सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै व्रतानां व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् एदामहमनृतात् सत्यमुपैमि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड का 58वां सर्ग पढ़ रहे हैं और इस सर्ग में इसकी शुरुआत होती है। माता कौशल्या और भरत जी दोनों एक दूसरे से मिलना चाहते हैं। भरत जी जब अपने ननिहाल से आते हैं और उनको अयोध्या के सब समाचारों से अवगत कराया जाता है माता कैकेयी के द्वारा, तो वो पहले तो बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, रोते हैं, चिल्लाते हैं। उसके बाद माता कौशल्या से मिलना चाहते हैं और उधर से माता कौशल्या भी भरत जी से मिलना चाहती हैं। और जब वो मिलते हैं तो माता कौशल्या का काफ़ी रोष प्रकट होता है, वो काफ़ी उनको भला बुरा कहती हैं। और ये इस सारे प्रसंग में हम देखते हैं जब से भरत जी आए हैं उन्होंने भी माता कैकेयी को बहुत भला बुरा कहा और सारी नगरी के लोग भी, सब लोग उनको बिल्कुल अच्छा नहीं मान रहे हैं। लेकिन इस समय माता कैकेयी की कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही है, वो कुछ भी कह नहीं रही है उनकी तरफ से। तो कुछ लोगों का ये मानना है, देखो घटना एक ही होती है लेकिन उसको अलग अलग पहलू से अलग अलग लोग देखते हैं। अब जो लोग जिनकी श्री राम के प्रति, सीता माता लक्ष्मण के प्रति अत्यंत प्रीति है और वो ये चाहते हैं कि वो अयोध्या से बाहर कहीं ना जाएं, और जिसके प्रति प्रीति होती है उसके बारे में यही सोचा जाता है। हर प्रीति करने वाला व्यक्ति अपने प्रीति करने वाले से यही अपेक्षा करता है कि वो उसको छोड़ के कहीं ना जाएंगे। तो सब लोग ये चाहते ही हैं कि श्री राम कहीं ना जाएं, अयोध्यावासी सभी चाहते हैं, माता भी चाहती हैं, कौशल्या माता। तो जैसे ही कैकेयी उसमें माध्यम बनी तो सबका रोष कैकेयी के प्रति अभिव्यक्त हो जाता है कि इनके कारण ऐसे हुआ। तो कैकेयी उन सब के लिए क्या बन गई, एक विलन जैसे बन गई। लेकिन जहाँ जहाँ बाहर जाकर के श्री राम गांव के लोगों से, जंगल के लोगों से, भील जाति से, जनजाति से, जिन जिन लोगों से मिल रहे हैं उनको क्या लगता है, उनके लिए कैकेयी एक देवी से कम नहीं है। एक दूसरा पक्ष भी तो है ना इस घटना का। उनको लगता है कि बड़ी कृपा माता कैकेयी की, जो उन्होंने ऐसे किया तो ये हमारे पास आए, हमने इनका साक्षात दर्शन किया, नहीं तो हम कहाँ कर पाते। साक्षात विष्णु के अवतार के रूप में श्री राम धरती पे आए और हमारे जैसे सामान्य लोगों को तो कोई मिलने भी नहीं देता इनसे, तो हम कहाँ मिल पाते। तो ये तो माता कैकेयी की कृपा हो गई। तो वो बहुत उनको आशीर्वाद देते हैं कि उन्होंने सारा अपमान, सारा अपयश अपने सिर पे लेकर के हम सब के लिए कितना कल्याण किया, उनको ऐसे लगता है।
जैसे शहीद हुए राष्ट्रभक्त हमारे, तो हमारे लिए वो क्या हैं? राष्ट्रभक्त हैं, आदर्श पुरुष हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी जान की, प्राण की परवाह ना करके और हमें आज़ादी दिलाई। लेकिन उन्हीं लोगों को अंग्रेज क्या मानते हैं? क्रांतिकारी मानते हैं उनको। वो कहते हैं कि ये बड़े उद्दंड व्यक्ति थे, वो शहीद नहीं बोलते उनको। जैसे अंग्रेज हमारे लिए तो दुश्मन थे, उन्होंने आकर के हमारी सारी व्यवस्थाओं को ध्वस्त कर दिया, शिक्षा व्यवस्था को, चिकित्सा व्यवस्था को, परिवार व्यवस्था को, शासन व्यवस्था को, न्याय व्यवस्था को, सब ध्वस्त कर दिया उन्होंने। बहुत ऊंची व्यवस्थाएं थी भारत की, और अपनी वाली जो छोटी मोटी थी, बेतुकी थी, वो थोपित कर दी हमारे ऊपर। तो हमारे लिए तो दुश्मन है, लेकिन वही इंग्लैंड वालों के लिए आदर्श पुरुष हैं। देखो हमारे पूर्वजों ने भारत जैसे बड़े देश के ऊपर भी अपना आधिपत्य जमाया, अन्य जहाँ जहाँ भी उन्होंने जमाया, तो उनके लिए वही हीरो हैं, वही आदर्श हैं। इसलिए वो मैकाले को लॉर्ड लगाते हैं, लॉर्ड मैकाले। और हमारे को उसका नाम लेने में भी दिक्कत होती है, मैकाले कहने में भी लगता है इससे ज़्यादा कुछ बिगाड़ा जा सके, इस नाम को तो बिगाड़ दें, क्योंकि उन्होंने सारी शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया। तो हर घटना के दो पहलू होते हैं, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव। हर मनुष्य के दो पहलू होते हैं। वही मनुष्य किसी के लिए बहुत सुखदायी होता है, किसी के लिए बहुत दुखदायी होता है। तो राग और द्वेष ये ऐसे दोष हैं जो इस सृष्टि में सब वस्तुओं के साथ जुड़े हुए। राग, द्वेष, मोह, इस अज्ञान ने सबको व्याप्त कर रखा है, कोई बचा नहीं इससे। माता कौशल्या का बहुत ऊंची साधना है उनकी, लेकिन श्री राम के प्रति राग है तो निश्चित रूप से कैकेयी के प्रति द्वेष भी होगा। ऐसे ही माता कैकेयी को भरत के प्रति राग है तो निश्चित रूप से राम से या उस भरत के सुख में जो भी बीच में आने वाले उनके प्रति द्वेष हो गया। तो हर प्राणी इनसे बंधा हुआ है, राग, द्वेष और मोह से। साधना की शुरुआत कुछ योगी जन वहाँ से करते हैं कि डांटने, फटकारने वाले, अपमान करने वाले, आरोप लगाने वालों से तो घृणा नहीं करते, और प्रेरणा देने वाले, संभालने वाले, बड़ाई करने वाले, सम्मान देने वाले, यश देने वाले, कीर्ति देने वाले, उनसे राग नहीं करते। जब व्यक्ति रोजाना एकांत में बैठ करके इस बात पे चिंतन करता है कि तेरी यात्रा अकेले की है, जब तक यहाँ है तो देखो इसी जीवन में बचपन से लेकर के अब तक कितने लोग हमारे साथ जुड़े, कितने बिछुड़ गए। आप बिल्कुल छोटे बचपन से देखो, बिल्कुल छोटे बच्चे थे तो कौन कौन आपके साथी थे, फ्रेंड्स थे, आपको अच्छे लगते थे, वो सब तो कहाँ के कहाँ चले गए। फिर थोड़े बड़े हुए तो कुछ दूसरे आपको यार दोस्त मिले, वो भी पता नहीं कहाँ इधर उधर हो गए। फिर बड़े हुए और बड़े मिले, उसके बाद यहाँ गुरुकुल में आ गए। और हर बार व्यक्ति को क्या लगता है कि बस ऐसे ही जीवन चलेगा, जो मेरे से द्वेष करने वाले हैं वो सदा सदा के लिए द्वेषी हैं, और जो मेरे से राग प्रेम करने वाले हैं वो सदा सदा के लिए मेरे से प्रेम करने वाले हैं। लेकिन ये सदा सदा के संबंध हैं नहीं। कब कौन बिछुड़ जाएगा, इधर उधर चला जाएगा, कि आप चले जाओगे या क्या होगा, कुछ नहीं पता है किसी को। इसलिए दोनों से ही जो निर्लिप्त रह सके अंदर से, वो बुद्धिमान है, वो ही साधक है, वो ही योगी है। श्री राम ने देखो कैसे बचाया अपने आप को। उनको अयोध्या वालों से कोई राग नहीं है और माता कैकेयी से कोई द्वेष नहीं है। जिनका हम ग्रंथ पढ़ रहे हैं उनका जीवन इस बात का प्रमाण है। उन्होंने अपने जीवन को ऐसे जी करके दिखाया। और भी जो महापुरुष हैं उनके बारे में भी ऐसे सुना जाता है। और हम आज अपनी आंखों के सामने लाइव श्रद्धेय स्वामी जी महाराज को देखते हैं। महाराज जी को किसी से राग नहीं है, लेकिन जिससे भी मिलते हैं ना, उस व्यक्ति को लगता है कि सबसे ज़्यादा आत्मीयता शायद मेरे साथ ही है।
तो मेरे साथ बहुत उन्होंने अंतरंगता से बातें की, ऐसे लगता है हर आने वाले व्यक्ति को। किसी से राग नहीं है और किसी से द्वेष नहीं है। कुछ मत पंथ संप्रदाय के लोग, उनको लगता है कि ये हमारे लिए बड़े खतरनाक हैं, ये भले ही ये योग कर रहे हैं, करवा रहे हैं, लेकिन ये हमारे लिए बड़ा खतरा है। और महाराज जी को कोसों कोसों ही ऐसी कोई भावना नहीं है, बस अपना काम किए चले जा रहे हैं जब तक भगवान करवा रहा है, जिस कार्य में लगाया है। तो इस प्रकार से हर घटना के, हर व्यक्ति के, हर वस्तु के, हर स्थान के हमेशा दो पहलू होते हैं। तो क्योंकि यहाँ पर जो प्रसंग चल रहा है तो ये माता कौशल्या की तरफ से कहलवाया जा रहा है, तो इसलिए वो बहुत अत्यंत शोक से युक्त हैं और श्री राम को कहती हैं आपको राज्य चाहिए था तो ये संभालो, निष्कंटक राज्य आपके सामने है और मुझे श्री राम के पास पहुंचा दो, या तो मैं खुद ही चली जाऊंगी बड़े सुखपूर्वक, क्योंकि मेरी अब अयोध्या में कोई रुचि नहीं है रहने के लिए। और जैसे जैसे माता उनको उपालंभ देते हुए ये बातें सुनाती हैं तो भरत जी को ऐसे लग रहा है जैसे कोई घाव के अंदर पिंच कर रहा हो, सुई चुभो रहा हो। एक तो पहले ही दुखी हैं बेचारे इतने, और उनका कोई दोष भी नहीं है, और ऊपर से माता जी उनको दोषी की तरह से ट्रीट कर रही हैं। ऐसे भी होता है कई बार, जब हमारा किसी एक के ऊपर वश चलता नहीं है तो अंदर अंदर गुस्सा तो होता है, वो किसी दूसरे पे निकल जाता है। फिर जैसे मैंने आपको कक्षा में डांटा या धमकाया, कुछ भी दंड दिया आपको, तो अब आप मेरे को तो कुछ कह नहीं सकते हो क्योंकि एक मर्यादा है, और बाहर जाकर के अपने साथी के साथ बुरे तरीके से बात करते हो तो दूसरा व्यक्ति भी सोचता है इसको क्या हो गया आज। तो कभी ऐसे होता है कि हम किसी एक व्यक्ति को कुछ कह नहीं सकते हैं, तो उसका गुस्सा, जैसे माता पिता का आपस में झगड़ा होता है तो बच्चों के ऊपर शामत आ जाती है, फिर उनको पीट देती है माता जी का। पिता पे तो वश चलता नहीं है तो बच्चों को पीटती है, डांटती हैं, मिसबिहेव करती हैं। पिता का अपनी पत्नी पे तो वश चलता नहीं है तो ऑफिस में जाकर के ऑफिस के जितने भी नौकर चाकर हैं उन सबको धमका देता है फिर। तो यहाँ माता कौशल्या का कई के ऊपर तो वश चला नहीं, उसको तो कुछ कह नहीं सकती हैं, तो भरत जी को सारी खरी खोटी सुना दी। तो भरत जी बेचारे क्या करें, तो उनको ये सारी बातें सुई की तरह से चुभ रही हैं, लेकिन तो भी उन्होंने इसका बुरा नहीं माना, क्योंकि उनको भी पता है कि माता कौशल्या इस समय बहुत आहत हैं और वो आहत होने के कारण ही ऐसा बोल रही हैं, वरना तो वो बहुत दिव्य आत्मा है। तो ऐसा हम भी अपने दुख को मिटाने के लिए इस तरह के परिस्थितियों में इस प्रकार के भावों का आलम्बन ले सकते हैं। जब हमें लगता है कि भाई बिना ही किसी कसूर के आज ये व्यक्ति हमें डांट रहे हैं, तो आपको ये लगना चाहिए कि नहीं ये हैं तो बहुत अच्छे, जरूर अंदर से इनको भी कहीं ना कहीं से कोई ना कोई परेशानी होगी इसलिए ऐसा कर रहे हैं, नहीं वरना हैं तो अच्छे। तो बुरा नहीं मानना चाहिए, और बुरा नहीं मानेंगे तो थोड़ी देर में उस व्यक्ति को अपने आप ही ऐसे लगेगा कि हाँ ये गुस्सा तो किसी और का था, ये इनके ऊपर विचारों पे झाड़ दिया, फिर वो चीज़ें ठीक हो जाती हैं। और यदि हमने वो इन्फेक्शन ले लिया तो हम भी संक्रमित हो जाएंगे फिर। तो हमें ये संक्रमण काटना चाहिए कहीं से भी आ रहा है तो। जैसे कोरोना का संक्रमण कहीं से भी आए तो व्यक्ति पहले से ही कोरोनिल खा के तैयार रहता है कि भाई पहले से ही बचाव रखो, कहीं से भी आ गया तो हमें संक्रमित नहीं होना है। तो ये ध्यान की, उपासना की, ज्ञान की, स्वाध्याय की, ये सारी कोरोनिल हैं आध्यात्मिक जीवन के लिए, वो पहले ही खा के रहनी चाहिए। कहीं से भी कोई इन्फेक्शन आ सकता है, कहीं से कोई काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, घृणा, द्वेष, अपमान, आरोप कहीं से भी आ सकता है, क्योंकि लोग उससे संक्रमित हैं तो वो हमें भी कर ही सकते हैं। तो अपनी बाह्य इम्यूनिटी को और आंतरिक इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करके रखे साधक, एक ही उपाय है और ये भरत जी ने किया है।
और ये श्री राम ने किया है, इसलिए वो हमारे आदर्श पुरुष हैं। तो ये हमने कल पढ़ा था। पीछे से पाठ से किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। पहले कुछ पूछना है किसी को? ओम माता जी, आपका चरण है। बोला आपने बोला है कोई की क्रूर दस्युनी और उसका बेटा जो वो संतान दोबारा से बोलो। महात्मा भरत के महान बोला है, राम से भी भरत को महान बोला है। लेकिन उसको माता कैसे क्रूर दस्युनी होता है? जिसका बेटा महान, उसका तो माता के भावना, उसका विचार, उसका सोच तो उसके बेटे में पड़ते था। जिसका बेटा इतना महान, उसका माँ तो ऐसे हो ही नहीं सकता। कैसे हुआ? ठीक है, माँ भी महान है, अच्छी बात है, किंतु वो तो गलत जैसे राम से करा है, उसको वन में भेज दिया, उसको बेटा को राजा बनने के लिए। तो आपका क्या मानना है, माता ने जो किया वो गलत किया कि ठीक किया? आपको लगता है ठीक किया तो उसको सिद्ध करो आप, और यदि गलत किया तो उसको भी सिद्ध करो आप। ना, मेरा प्रश्न तो महान बेटा का माता तो महान ही होता है। तो ठीक है, जब आपकी ये धारणा है तो आप उसी इसी को दृढ़ करो कि कई कई माता महान है। मैंने तो अभी तो बताया आपको कि हर चीज को देखने के दो पक्ष हैं, एक नेगेटिव पक्ष, एक पॉजिटिव पक्ष है। आप किस तरह से उसको देख रहे हैं वो आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि आप उनको एक तरफ से महान नहीं कह सकते और आप उनको एक तरफ से छोटा नहीं कह सकते, किसी भी वस्तु को या किसी भी व्यक्ति को। किंतु हर महान से महान व्यक्ति एक साधारण आत्मा के समान है, और हर साधारण आत्मा एक महान से महान ऋषि के समान है। अब बोलो आप क्या कहोगे? किंतु माता कोई के ही ने तो माने अलग अलग व्यक्ति के साथ व्यवहार अलग अलग करा। जैसे महान, उसका भी महान कम करा, किसी के साथ गलत करा, माने एक एक के साथ एक एक करा। आप अपना भाव बताओ, क्या कहना चाह रहे हो आप? मेरे तो यही प्रश्न। आप कह रहे हो कि जिसका बेटा इतना महान है तो माँ भी महान ही होगी, तो ठीक है। आप उसको क्रूरदर्शिनी बोला हुआ तो क्रूरदर्शिनी? हाँ। किसने? ना, इसमें जो लिखा है भरत जी ने बोला क्रूरदर्शिनी उनको। तो भरत जी को वो नहीं चाहिए राज्य, इसलिए उनके लिए वो अच्छा नहीं है। भरत जी को यदि राज्य चाहिए होता तो वो अपनी माँ को बोलते प्रियदर्शिनी, दूरदर्शिनी, कुछ ऐसे संबोधन लगाते। उनको राज्य चाहिए ही नहीं, उनको चाहिए सेवा, उसको चाहिए साधना, उनको चाहिए समर्पण। तो अब उनके लिए वो माता अच्छी नहीं है। आप ये बताओ, आपके माँ बाप के लिए आप अच्छे हो कि बुरे हो? अच्छे हो। आप जब आपने संन्यास लिया तो माता पिता रिश्तेदार सब बहुत राजी हुए कि दुखी हुए? दुखी हुए। तो दुखी हुए तो इसका मतलब वो अच्छा नहीं मानते हैं आपको। वो तो ये मानते हैं कि भाई जैसे सबकी बेटियां शादी करती हैं, जैसे रहती हैं, ऐसे हमारी बेटी भी रहे। आपने वैसा किया नहीं। क्यों नहीं किया? क्योंकि आपको वो जीवन अच्छा लगता ही नहीं है। तो आपके लिए ये बहुत अच्छा है और माँ बाप के लिए वो बिल्कुल अच्छा नहीं है। वो उनकी मजबूरी होती है कि भाई अब ये सन्यासी बन ही गए तो करें क्या। तो चलो भलाई इसी में है कि इनके साथ कम से कम बोल चाल तो रखें, तो कभी बात तो कर लेंगे, लेना देना तो रखें। बिल्कुल इनका विरोध किया तो बिल्कुल कट ऑफ हो जाएंगे। तो इसलिए वो बेचारे मजबूरी में फिर कहते हैं ठीक, अब तेरे को इसी रास्ते पे चलना है तो महीना 20 दिन में कम से कम बात तो कर लिया कर भाई। तो इसलिए वो उनको अच्छा नहीं लगता है। लेकिन हाँ, कुछ माता पिता ऐसे हैं जिनको बहुत अच्छा भी लगता है। ऐसे भी वो अपवाद होते हैं, इक्का दुक्का मुश्किल से मिलेगा। तो वो कहते हैं चलो हम तो नहीं बन सके सन्यासी, पर हमारी संतानें बन जाएं, बहुत अच्छी बात है। ऐसे बहुत अपवाद मिलेंगे आपको। प्राय यही होता है कि कोई भी अपने बेटा बेटी को साधु नहीं बनाना चाहता है। क्यों नहीं बनाना चाहता है? क्योंकि एक तो उनको ये रहता है कि
पता नहीं ये उस तरह के प्रामाणिक सन्यासी बन पाएंगे कि नहीं बन पाएंगे। कहीं ये किसी प्रवाह में, किसी बहकावे में आकर के तो निर्णय नहीं कर रहे हैं, कहीं उनको विश्वास नहीं होता है। अगर तो उनको ये दृढ़ विश्वास हो जाए कि हमारी संतान तो एक भगवान का वरदान बन के आई है हमारे घर में, तो हमारे लिए तो बड़ा गौरव है और इसको तो बहुत ऊंचाइयां प्राप्त करनी है, तब तो उनको अच्छा लगेगा। पर पहले उनके मन में डाउट होता है कि ये मेरा बेटा 8 बजे सो के उठने वाला, किसी की बात न मानने वाला, सदा मनमानी करने वाला, और ये वहां जाकर के किसी के अंडर में कैसे रह जाएगा। तो ये ऐसा है, ये घूम घाम के 2-3 साल में यहीं आ जाएगा और फिर हम किसी काम के नहीं रहेंगे, ना ये संसार के काम का रहा, ना ये अध्यात्म के राम के काम का रहा। तो उनको एक डाउट होता है, क्योंकि हर माता पिता अपने संतानों को एक वेल सेट रूप में देखना चाहते हैं। उनका कर्तव्य है ये, वो अपने संतानों को एक सीमा तक सेट करें। ये भारतीय परंपरा में है, विदेशों में तो ये भी नहीं है। पशु पक्षियों की तरह है विदेश वाले तो, जैसे पशु पक्षी वो जब चलना सीख जाए ना तो फिर कोई रिश्ता नाता नहीं। पक्षी जब उड़ना सीख जाए, पंख निकल आए, तो फिर कोई नाता नहीं है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत की परिवार परंपरा बड़ी महान है, तो वो बहुत जिम्मेदारी लेते हैं माता पिता। तो उनके लिए आपका ये काम अच्छा नहीं है, लेकिन आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि आपके अंदर वो संस्कार है। तो राज्य को पाना माता के लिए बहुत अच्छा है। वो चाहती हैं कि मेरे बेटे को राज्य मिलना चाहिए, और जब तक राम है मिल नहीं सकता है, तो कुछ तो ऐसा उपाय करना पड़ेगा कि राम को बाईपास करें। तो उनकी दृष्टि से वो ठीक है। लेकिन भरत को क्योंकि राज्य नहीं चाहिए, इसलिए वो अपनी माँ को क्या कह रहे हैं, क्रूरदर्शिनी। तो अब आप भरत को कैसे रोकोगे? अब आप भरत जी को समझाओ कि भाई ये आपकी माता, आप महान हो तो आपकी माता भी बड़ी महान है, आप इनको ऐसे कठोर शब्द मत बोलो भाई। तो वो बोलेंगे आप भी इनसे मिली हुई हो क्या, माता कैकेयी से? मुझे राज्य चाहिए नहीं, मेरे पिता को मृत्यु आ गई, मेरे भाई भाभी भैया वन में चले गए, हम क्या करें ऐसे राज्य का। वो आपको नाराज होके भरत जी डांट देंगे कि हमें नहीं चाहिए ये। तो हर व्यक्ति का देखने का एक नजरिया, मैं पहले ही कह चुकी हूं ना। भरत जी का नजरिया क्या है कि वस्तु से ज्यादा व्यक्ति की महत्ता है। ये राज्य धन संपत्ति ये आज या कल नहीं रहेगी, लेकिन संबंध सदा रहते हैं, आत्माओं का मिलन सदा रहता है। और जिनके साथ हमारे अत्यंत मधुर या अत्यंत कटु संबंध होते हैं ना, उन आत्माओं से हम बार बार मिलते हैं। जब व्यक्ति दोबारा जन्म लेता है ना, तो वो जिन संस्कारों को लेके मरता है ना, उनके आसपास ही पैदा होगा, या कहीं व्यवस्था से, उसके संस्कारों की व्यवस्था से कहीं दूर दराज स्थान में भी पैदा हो गया, चल करके वहीं आ जाएगा। जैसे आप कहाँ से चल के यहाँ आ गई, तो इसका मतलब है कि पिछले जन्मों में भी कहीं ना कहीं महाराज जी से आप लोगों का कोई संबंध रहा है, कोई संस्कार रहा है। तो अनेक अनेक जन्मों के संबंध हैं, संस्कार हैं। और अभी भी जो अत्यंत प्रीति को लेकर के रहते हैं अपने आत्मा में, और फिर वो मर गया व्यक्ति, तो वो किसी न किसी रूप में आसपास पैदा होगा, या तो या आसपास नहीं होगा, दूर भी होगा, तो फिर वहां आ जाएगा। तो वो आत्माएं मिलती ही रहती हैं। ये लेना देना चुकाने के लिए ही हम इस धरती पे आते हैं। या फिर जिनके साथ अत्यंत कटु संबंध रहे, ईर्ष्या द्वेष घृणा रहा हमारा, उनको देखना भी नहीं चाहते थे, हो सकता है अगले जन्म में उसी के बेटा बेटी बन के आना पड़ेगा, या उसका माँ बाप बन के आना पड़ेगा, और फिर वो अपना बदला चुकाते हैं वहां पे। तो ये बड़ा दुर्विज्ञान है कर्म फल व्यवस्था को जानना, इतना सरल नहीं है। तो कौन किसके साथ किस संबंध से जुड़ा हुआ है, क्या लेने आया है, क्या देने आया है, तो भलाई इसमें है पीछे का जो भी है वो चुक जाए, और आगे नया बनाना नहीं। और ये आगे नया बनाना नहीं, ये मन और भाव के स्तर पर बनता है। विचार से, मन से आप किसी के प्रति कितने ज्यादा
आकर्षित हैं, कितने ज्यादा बंधे हुए हैं, जुड़े हुए हैं, वो बंधन आपको लाएगा दोबारा। इसलिए कर्म बंधन का भी साधन है और मुक्ति का भी साधन है, दोनों हैं ये। निष्काम कर्म करते हैं तो मुक्ति का साधन है, और सकाम कर्म करते हैं तो हर पल अपने लिए चेन बना रहे हैं हम, ऐसे जैसे लोहार बनाते हैं ना चेन, ऐसे हम बना रहे हैं। उपनिषदों में इसको उसकी जाले की उपमा दी है। मकड़ी जाला बनाती है ना, हर पल बनाती रहती है, बनाती रहती है, डिजाइन सुंदर सुंदर बनाती रहती है, और पता लगा लास्ट में खुद ही बीच में फंस गई, अब निकल नहीं पाती है, उसी में अटकी रहती है फिर। तो ऐसे हम सुबह से शाम तक अपने बंधन के लिए काफी कमाई कर लेते हैं रोजाना, कि अगले जन्म में आके फिर बंधना है इन्हीं लोगों के साथ, इन्हीं परिस्थितियों में फिर बंधना है हमें। इसका हम पर्याप्त कमाई कर लेते हैं हर रोज। ठहराना तो पड़ेगा, कमाई कर ली तो। और जो साधक हैं वो पर्याप्त बंधन ढीले कर देते हैं सुबह से शाम तक, थोड़ी थोड़ी सजगता को प्रयोग करते हुए, भगवत नाम का स्मरण करते हुए, निष्काम सेवा करते हुए। वो जो जागरूक होते हैं वो प्रतिदिन अपना ऊंचा भाग्य लिख लेते हैं, दो दो लाइन रोज लिखते हैं, और फिर पूरे जीवन में लास्ट तक पूरा एक भाग्य उसने अपना लिख दिया है, वैसा फिर मिल जाएगा अगले जन्म में। तो आप किसी के बारे में दूसरे को बाधित मत करो कि भरत को अपनी माँ को अच्छा ही मानना चाहिए, क्रूरदर्शिनी नहीं बोलना चाहिए। आप अपने लिए सेलेक्ट करो कि आपको किस व्यक्ति को किस दृष्टि से देखना है, पॉजिटिव दृष्टि से देखना है, नेगेटिव दृष्टि से देखना है, वो आप अपने लिए तय कर सकते हो, दूसरे के लिए तय नहीं कर सकते हो। ओम दीदी। हाँ जी। ओम माता श्री, एक ब्रह्मचारी को सुख दुख प्रीति और उदासीनता कितने भावों में धारण करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? पूरे में करो। कितने का क्या मतलब होता है? सुख में अनंत। कितने का मतलब है अनंत। अनंत दुख, अनंत दुख, अनंत सुख, अनंत प्रीति, अनंत प्रीति, अनंत प्रीति। कोई हिसाब किताब नहीं लगाना चाहिए। उदासीनता भी अनंत, अनंत उदासीनता। ऐसा नहीं होना चाहिए भाई इन दो के प्रति तो उदासीन रहूंगा पर चार के प्रति उदासीन नहीं रहूंगा, ऐसे नहीं होना चाहिए। दो से तो प्रीति करूंगा, बाकी सबसे प्रीति नहीं करूंगा। इतने को तो दुख मानूंगा, बाकी को दुख नहीं मानूंगा। योगी तो ऐसा होता है, अक्षी पात्र कहा है योग दर्शन में, तो वो कहता है ये जन्म लेना ही दुख है अपने आप में। तो जन्म के बाद जो कुछ भी मिल रहा है वो सब क्या है? दुख रूप ही है। परिणाम ताप संस्कार दुख ही गुण वृत्ति विरोधाच दुखम एवं सर्वम विवेकिना। और अनंत सुख, कितना सुख चाहिए ब्रह्मचारी को? बोले बस रोटी मिल जाए, दाल मिल जाए, सब्जी मिल जाए, सब्जी में कद्दू ना बना करे, इतना सुख पर्याप्त है। तो ऐसा नहीं चाहता ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी चाहता है शाश्वत सुख जो कभी खत्म ना हो। तो इस सृष्टि में हर चीज अनंत है, और जो अनंत का राही है वो अनंत को ही चाहता है, उससे नीचे नहीं चाहता है वो। हो गए? चलो आगे, और किसी का प्रश्न है? चलिए, तो ये सारे वाक्य जब सुने भरत जी ने तो उनको बहुत कष्ट होता है। इत्यादि बहु भी वाक्य क्रूर ही संभर्त्सितः अनघः विव्यथे। विव्यथ माने विशेष रूप से व्यथित हो जाते हैं।